जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथानुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से यूट्यूब और फेसबुक आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। एक दिन गुरुदेव की व्यास पूजा हुई। उस व्यास पूजा के दौरान अनेक भक्तों ने अपना भाव गुरुदेव के प्रति व्यक्त किया और मैं शुरू से ही सुन रहा था और बड़ा आनंद आ रहा था। लेकिन एक बात मेरे दिल में घर कर गई और पिछले 24-48 घंटों से मन उसी वस्तु में रम रहा है। परम पूज्य राधा रमण महाराज ने बिल्वा मंगल ठाकुर के द्वारा रचित बहुत सुंदर एक श्लोक बताया, बहुत सुंदर उन्होंने एक बात बताई। वहीं से हम प्रारंभ करते हैं। कृष्ण करणामृत ग्रंथ है और इस ग्रंथ में बिल्वा मंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण की लीला, उनका रूप, उनके गुण का वर्णन किया है। सो भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव बिल्वा मंगल ठाकुर ने वर्णन किया। तो इस श्लोक में बिल्वा मंगल ठाकुर ने कृष्ण का विशिष्ट स्वभाव बताते हुए बहुत सुंदर बात कही। पहले श्लोक पढ़ता हूँ और फिर हम इसका आस्वादन करेंगे। गोपाल जीर कर दमे विहर से, विप्राद्वरे लजसे, ब्रूषे गोकुल हुंतके स्तुतिशते, मौनम विद से विदाम, दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे, स्वाम्यं नतान्तामसो, ज्ञातं कृष्णत्ववाङ्घ्रिकञ्जयुग्मं, प्रेमणाचलं मञ्जुलम्, ज्ञातं कृष्णत्ववाङ्घ्रिपङ्कजयुगं, प्रेमणाचलं मंजूलम। परम पूज्य राधा रमण स्वामी के द्वारा मेरी दृष्टि से यदि पूछा जाए तो अनेक भक्तों ने उस व्यास पूजा के दिन अनेकों बात कही, बहुत सुंदर। लेकिन मैन ऑफ द मैच लेकर गए राधा रमण स्वामी, बहुत सुंदर बात। बिल्वा मंगल ठाकुर मध्यकालीन युग में एक बहुत बड़े संत हुए। जिस बिल्वा मंगल ठाकुर ने यह बात अपने कृष्ण करणामृत ग्रंथ में लिखी, उस बिल्वा मंगल ठाकुर के विषय में यदि आपको संक्षिप्त में कहूँ तो भक्तों, वैसे तो बिल्वा मंगल ठाकुर
एक स्त्री में आसक्त थे और वह स्त्री नृत्यांगना थी, वेश्या थी, जिसका नाम था चिंतामणि। वर्णन तो ऐसा आता है कि प्रतिदिन बिल्वामंगल ठाकुर उस नृत्यांगना को मिलते, बातें करते। एक दिन बिल्वामंगल ठाकुर के पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन पिता को दाह संस्कार न करते हुए वे उस नृत्यांगना चिंतामणि के पास चले गए। वर्णन आता है उस दिन वर्षा होने लगी, आंधी तूफान होने लगा, और जहाँ उस चिंतामणि नृत्यांगना के पास जाना था, रास्ते में बीच में बहुत बड़ी नदी पड़ती थी। उस दिन आंधी तूफान के कारण उस नदी पार कराने वाला कोई नाविक, कोई व्यक्ति नहीं था। एक लकड़ा दूर से तैरते हुए आ रहा था। बिल्वामंगल ठाकुर उस लकड़े के ऊपर बैठ गए और अपने हाथों से तैरकर उस लकड़े को हटाकर उस लकड़े के ऊपर सवार होकर उस नदी को पार किए। आंधी तूफान के कारण जब उस चिंतामणि नृत्यांगना के घर पर पहुंचे, उसने अपने घर के अंदर से अपने सारे दरवाजे बंद करके रखे थे। जब दरवाजा नहीं खोला तब बिल्वामंगल ठाकुर बाजू में वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पर टंगी हुई रस्सी को पकड़कर खिड़की के माध्यम से उनके घर पर प्रवेश कर गए। वह नृत्यांगना, वह चिंतामणि, वो तो देखती रह गई, अवाक हो गई। और उस यद्यपि वो नृत्यांगना थी, लेकिन उनके मुख से सहज निकल गया कि अरे बिल्वामंगल, अरे बिल्व, आज तू मुझे मिलने के लिए इतनी उत्कंठा, इतनी लालसा, इतनी तीव्रता से तू मेरे पास आया है? आज मुझे मिलने के लिए तेरे हृदय में इतनी कामना, इतनी उत्कंठा कि संसार की सारी वस्तु को छोड़कर आया। बिल्व, आज तेरे पिता का मृत्यु है, आज तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई है। उन्हें दाह संस्कार भी नहीं किया और मेरे पास इतनी आंधी तूफान बारिश होने पर भी तू मेरे पास। और बिल्व, तू जानता नहीं, तू जिसको नौका समझ कर आया है ना, वह नौका, वो लकड़ा नहीं, तू मगर के ऊपर, क्रोकोडाइल के ऊपर बैठ कर आया है। और इतना ही नहीं, इस खिड़की से अंदर आने के लिए तूने जिस रस्सी का सहारा लिया बिल्व, वो रस्सी नहीं, वो सांप है। तू देख, वो सांप है। पिता को दाह संस्कार नहीं किया, मगर के ऊपर बैठकर आया, सांप को पकड़कर सांप से टंग कर मेरे घर पर प्रवेश किया। बिल्व, मुझे मिलने के लिए, मुझे देखने की इतनी आस, इतनी तड़प उस वेश्या के हृदय से सहसा निकल गया। बिल्व, यदि इतनी तड़प, इतनी आस तुझे भगवान को देखने की होती ना, तो आज भगवान तेरे सामने प्रकट हो गए होते। एक स्त्री का, एक नृत्यांगना का वह वचन कांटे की तरह बिल्वामंगल ठाकुर के हृदय में चुभ गया और उसी समय बिल्वामंगल को वैराग्य हो गया और निकल पड़े अपने घर से, समाज को और संसार को छोड़कर, और भक्तों कृष्ण भक्ति का मार्ग अपनाया और भगवान श्री कृष्ण के भजन में लग गए। इतनी भक्ति की धीरे धीरे उच्चतर सीमा पर पहुंचने लगे। गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, ये अपि सुदुराचारो, लेकिन भजते माम अनन्य भाग, लेकिन यदि वो मेरा भजन करने लगता है तो उसे पवित्र होने में, शुद्ध होने में देरी नहीं लगती। आप ऐसा मत समझिए जो बहुत पापी होते हैं उसे पवित्र होने में देरी लगती है, कम पापियों को कम देरी नहीं। कोई घर, कोई मकान 10 साल से बंद पड़ा है, उस मकान में लाइट आदि सब कुछ बंद है। जब उस मकान में आप प्रवेश करो और स्विच ऑन करो, तुरंत लाइट हो जाती है। वो लाइट ऐसा नहीं कहती कि मैं भाई 10 साल से यहाँ पर बंद पड़ी हूँ तो शुरू होने में 2 घंटा तो लगाऊंगी। नहीं, जैसे ही स्विच ऑन की प्रकाश हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कितना भी अंधकारमय जीवन हो, कितना भी जीवन में पाप हो, जैसे ही हम भगवान का नाम लेते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सारा पाप उसी क्षण, उसी समय दूर हो जाता है।
कृष्ण भक्ति का मार्ग बिल्वमंगल ठाकुर ने अपनाया और भक्ति के रस में डूब गए। लेकिन एक परीक्षा होनी थी। एक गृहस्थ के घर पर गए और उस गृहस्थ के घर पर जो स्त्री थी उनमें चिंतामणि की याद आ गई और उनके मन में उस स्त्री के साथ विवाह करने का समय हुआ, इच्छा हुई। लेकिन तुरंत, क्योंकि कृष्ण भक्ति कर रहे थे, तुरंत बिल्वामंगल ने कहा कि आपके घर पर सुई है? सुई? बोले हाँ। बोले 2 सुई लेकर आओ। बिल्वामंगल ठाकुर ने उसी घर पर दोनों सुई से अपनी दोनों आंखें फोड़ दी। बिल्वामंगल ने सोचा कि ये आंख संसार के भोगों को देखती हैं, तब जाकर मेरे मन में भोग भोगतने की इच्छा होती है। आंख ही नहीं रहेगी तो भोग नहीं देख पाऊंगा और भोगने की इच्छा नहीं होगी। बिल्वामंगल ठाकुर ने अपनी दोनों आंखें फोड़ दी और अब तो पवित्र शुद्ध भक्त हो गए, भगवान श्री कृष्ण की लीला में रमने लगे। और ऐसे बिल्वामंगल ठाकुर ने आगे चलकर जब वो सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, उनको जब वे आंखें बंद, अब आंखें तो थी नहीं, उनको भगवान श्री कृष्ण अपने सामने लीला करते हुए दिखाई देते थे। उनको बिल्वामंगल ठाकुर ने कृष्ण को बहुत निकट से देखा, बहुत निकट से। सुखदेव जी ने भी निकट से देखा, लेकिन सुखदेव जी भागवत में समय के अभाव में इतना कुछ प्रस्तुत नहीं कर सके। हमारे पूरे वैदिक वांग्मय में भक्तों, जहाँ तक मैंने गुरुदेव से सुना है और जहाँ तक अभ्यास है, भगवान श्री कृष्ण के रूप को, उनके गुण को, उनकी मधुरिमा को जितना निकट से बिल्वामंगल ठाकुर ने देखा, उतना वैदिक वांग्मय में किसी ने नहीं देखा। कृष्ण के एक एक रूप, एक एक ऑर्नामेंट, एक एक वस्तु पर बिल्वामंगल ठाकुर ने बड़े विस्तार से हम सबको बताया। तो ऐसे बिल्वामंगल ठाकुर ने कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ लिखा। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, भागवत के प्रारंभ में हम गोविंद दामोदर स्तोत्र जो गाते हैं ना, गोविंद दामो श्री कृष्ण गोविंद, ये जो हम गाते हैं, जो हम मंगलाचरण में हम बोलते हैं, वह गोविंद दामोदर स्तोत्र बिल्वामंगल ठाकुर ने लिखा है। गोविंद दामोदर माधवेति। जब द्रौपदी ने द्रौपदी को भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा था, अग्रे करुणा मथ पांडवा नाम और दुशासना नाम हतवस्त्र केशा, और दुशासन उस द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीट कर भरी सभा में लेकर आया और दुर्योधन के आदेश से इसे निर्वस्त्र करो। दुशासन निर्वस्त्र करने लगा। द्रौपदी ने प्रयास तो किया, परंतु दुशासन में 10,000 हाथी का बल था। वह द्रौपदी को जब निर्वस्त्र करने लगा, द्रौपदी भीष्म के पास गई, धृतराष्ट्र के पास गई, पांडवों के पास गई, पूरे समाज के पास गई। बिल्वामंगल ठाकुर ने अपनी कलम चलाई कि अग्रे करुणा मत पांडवानाम दुशासनानाम हतवस्त्र केशा, और कृष्णा तदाक्रोश दनन्य नाथा। और उस समय कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, और उस समय कृष्णा द्रौपदी दोनों हाथ ऊपर करके क्या बोल पड़ी? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवे। तो श्लोक है ये, गोविंद दामोदर माधव इति। हम लोग बोलते हैं ना, गोविंद दामोदर माधवेति। वेति माने गोविंद दामोदर माधव इति। इति माने बिल्वामंगल ठाकुर लिखते हैं कि इस प्रकार गोविंद दामोदर माधव को वह कृष्णा व द्रौपदी पुकारी और कृष्ण प्रकट हो गए। और कहते हैं, गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाययोगम्, पुण्यानि नामा निपटन्ति
नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्वामंगल ठाकुर ने कहा कि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, व्रज में, व्रज वृंदावन में गृहे गृहे अपने अपने घर पर गोप वधू, गोपिया, सर्वे मिलित्वा समवाय योग, ये सारी गोपियां अपने घर के काम काज को समाप्त करके जब आपस में एकत्रित होती थीं, सो सारी गोपियां एकत्रित होकर क्या बोलती थीं? गोविंद दामोदर माधवेति। भक्तों, प्रायः भागवत कथा के प्रारंभ में मैं बिल्वा मंगल के श्लोकों को गाता हूँ। मैंने तो बिल्वा मंगल की रोटियाँ खाई है, और इसलिए आज जब उनकी बात आई, इसलिए मेरा हृदय रुक नहीं पा रहा है। और जब आप सबको देखता हूँ ना, तो बिल्वा मंगल ठाकुर का ये श्लोक याद आता है। वैसे तो ये गोविंद दामोदर स्तोत्र तो बहुत लंबा है, अनेकों लीला से समन्वित कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए ये पूरे स्तोत्र में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। लेकिन जब आप सब भक्तों को देखता हूँ तो मुझे यह श्लोक याद आता है कि गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा। जैसे ब्रज में गोपियाँ अपने घर पर 2-5 लोगों को साथ में लेकर गोविंद दामोदर माधव का नाम लेती, उनकी कथा सुनती। भक्तों, आज कितना सुंदर योग है, कितना सुंदर समय है। कौन कहता है कि संसार में दुख है? मैं तो जहाँ देखूँ वहाँ आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे घोर कलयुग में भी गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा, जैसे द्वापर में गोपियाँ अपने घर पर बैठकर गोविंद दामोदर माधवेति भगवत नाम लेती, भगवत कथा सुनती, वैसे आज भी हम सब लोग अपने अपने घर में बैठकर भगवत नाम ले पा रहे हैं, भगवत कथा सुन पा रहे हैं। बिल्वामंगल ठाकुर इस श्लोक में कहते हैं, गोपाल जीर कर्द में विहर से, विप्राद्वरे लज से। इस श्लोक में बिल्वामंगल ठाकुर 3 घटना का वर्णन कर रहे हैं, 3 बात बता रहे हैं। गोपाल जीर कर्द में विहर से, ब्रज में ब्रज की गोपियां जब कृष्ण को बुलाती हैं तो कृष्ण दौड़कर उन गोपियों के पास चले जाते हैं। यद्यपि गोपियों के गोबर भरे आंगन में हमारी शहर की बुद्धि से, दृष्टि से देखा जाए तो वह कीचड़ सा बना हुआ लगता है, क्योंकि गोपियों का जो आंगन है उनमें गायों का गोबर लगा रहता है, गोमूत्र होता है, एक कीच होता है। जब गोपियां कृष्ण को प्रेम से बुलाती हैं तो कृष्ण बड़े चाव से, बड़े आनंद से, बड़े उत्कंठा से दौड़कर गोपियों के गोबर से भरे हुए उस आंगन में, वैसे शहर की दृष्टि से तो गोपियों के गोबर से भरे आंगन को गंदा माना जाएगा कि तो गंदा है, इसमें तो कीचड़ है, लेकिन गोपियों के गोबर से भरे हुए उस आंगन में जहाँ गोबर है, गोमूत्र है, कृष्ण दौड़ कर वहाँ जाते हैं और बड़े चाव से, बड़े प्रेम से उस कीचड़ पर वे विचरण करते हैं। लेकिन वही भगवान कृष्ण कहते हैं विप्राद्वरे लज्ज से। जो कृष्ण बड़े चाव से, प्रेम से गोपियों के आंगन में जहाँ गोबर और गोमूत्र लगा हुआ है, जहाँ बड़े चाव से, आनंद से विचरण करते हैं, वही कृष्ण को बड़े बड़े ब्राह्मण यज्ञशाला में बुलाते हैं। यज्ञ के मंत्रों के द्वारा वेद पाठी ब्राह्मण अपने यज्ञशाला में आहुति देकर और वेदों के मंत्रों के द्वारा कृष्ण का आवाहन करते हैं। लेकिन बिल्वामंगल ठाकुर कहते हैं विप्राद्वरे लज्ज से, लेकिन कृष्ण उस ब्राह्मणों के पास, उस वेद पाठी ब्राह्मणों के पास यज्ञशाला में जाने में लज्जा महसूस करते हैं। अर्थात जो कृष्ण
बड़े बड़े यज्ञों में, बड़ी बड़ी यज्ञशाला में, बड़ी बड़ी हुहा आहुति देने वाले ब्राह्मणों के पास नहीं जाते। वह कृष्ण गाय के गोबर और गोमूत्र से भरे हुए आंगन में गोपियों के पास दौड़कर चले जाते हैं, प्रेम से चले जाते हैं। और उस समय कृष्ण अपने आप को बड़ा गौरव अनुभव करते हैं, अपने आप को बड़ा आनंद महसूस करते हैं कि मुझे बहुत बड़ी चीज मिल रही है। आगे कहते हैं, वृषे गोकुल हुंकुते स्तुतिशते मौनम विदत्से विदाम। और आगे कहते हैं कि कभी कभी जब कृष्ण गाय और बछड़ा चराने जाते हैं तो कभी कभी बछड़े कांटों के ऊपर पांव रख देते हैं, या कभी कभी घास खाते हुए मुंह में कांटा चला जाता है और वह बछड़ा थोड़ा सा चिल्लाता है। जैसे ही वह बछड़ा चिल्लाता है, कृष्ण अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर दौड़कर उस बछड़े के पास जाते हैं और उस बछड़े को सहलाने लगते हैं, उनके मुख में से कांटे को निकालते हैं और कृष्ण उनको आलिंगन कर लेते हैं। तो जो कृष्ण बछड़े की आवाज को सुनकर, यहां पर 3 वस्तु लिखी है कि गोपों की आवाज को सुनकर दौड़कर कृष्ण उनके पास चले जाते हैं, गोपियों की आवाज को सुनकर दौड़कर जाते हैं, और गाय और बछड़े की आवाज को सुनकर दौड़कर जाते हैं। सो जब भी कोई बछड़ा पुकारता है, उसे कोई कष्ट तो नहीं हुआ है, कोई तकलीफ तो नहीं, ये सोचकर कृष्ण दौड़कर बछड़े के पास जाता है। जब कोई गोप उस गोपों की सेवा करने में भी कृष्ण को तनिक भी लज्जा महसूस नहीं होती। जब किसी गोप के पांव में कांटा लग जाता है तो कृष्ण स्वयं उस कांटे को निकालते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ कांटे बहुत छोटे होते हैं और ऐसा शरीर में चले जाते हैं कि उसे निकालना कठिन हो जाता है। तब कृष्ण उस गोपों के चरणों में अपने दांतों से, अपने मुख से भगवान कृष्ण उस गोपों के चरणों से वो कांटा निकालते हैं। और भक्तों, अपने सखा, अपने गोप के चरणों से मुख के द्वारा कांटा निकालने पर कृष्ण को गर्व महसूस होता है कि आज मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो जो गर्व और जो आनंद कृष्ण को गोप, गोपी और गौ माता की सेवा करने में होता है, वह आनंद ज्ञानियों की सेवा में, पंडितों की सेवा करने में नहीं होता है। दूसरी ओर बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं, स्तुति शतेर मौनम। दूसरी ओर ब्रह्मा आदि देवता शते 100 बार स्तुति करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान मौन खड़े रहते हैं। और गाय, गोपी और गोप थोड़ा सा कृष्ण को पुकारते हैं तो कृष्ण दौड़कर चले जाते हैं। ये बहुत सुंदर समझने वाली बात है। एक और बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान पंडित शतेरपि 100 बार स्तुति करते हैं, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे, हजारों बार स्तुति करते हैं, लेकिन कहते हैं मौनम विदत से, वे मौन रह जाते हैं। परंतु जब कोई छोटा सा बछड़ा पुकारता है तो दौड़ कर चले जाते हैं, गोप या गोपी पुकारते हैं, कृष्ण दौड़ कर चले जाते हैं। और तीसरी बात यहाँ पर कहते हैं, दास्यम गोकुल पुंश्चलीषु कुरुषे स्वाम्ययम न दान्तमसु ज्ञातम कृष्ण तवांग्रि पंकजयुगम प्रेमणाचलम मंजुलम। और आगे तीसरी बात वे कहते हैं कि कृष्ण को गाय की दास्तान करने में बड़ा आनंद आता है। कृष्ण को गाय की सेवा करने में, गोपों की सेवा करने में बड़ा आनंद आता है। आपने ब्रह्म विमोहन लीला में देखा होगा, ब्रह्मा जी जब गाय और बछड़े को चुरा कर लेकर चले गए और सारे सखा कृष्ण के साथ भोजन कर रहे थे,
ब्रज में भोजन स्थली पर। तो उस समय सखाओं ने देखा कि कृष्ण ये गाय बछड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब कृष्ण ने कहा आप सब लोग बैठे रहो, आप सब लोग आनंद से भोजन करो, मैं गाय बछड़ों को लेकर आता हूं। तो कृष्ण अपने जितने भी सखा है, गोप हैं, उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं कि आपका भोजन नहीं टूटना चाहिए, आप भोजन करो, मैं लेकर आता हूं। उस समय कृष्ण भोजन कर रहे थे, कृष्ण के हाथों में भोजन, कृष्ण के हाथों में भोजन का निवाला था। और इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने कहा ना, नौमीयते ब्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावसन परिपे छल सन्मुखाय वन्यास्त्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु। यहाँ पर वन्यास्त्रजे कवल, कवल माने गुजराती में कहते हैं कोळियो, कवर माने कोळियो, कवल माने वह ग्रास, वह भोजन, वह जो भोजन कृष्ण कर रहे थे ना वो अपने हाथ में था। वन्यास्त्रजे कवलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्मा श्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। सो इस प्रकार अपने गोपों की सेवा करते हुए कृष्ण हाथ में ही अपना कवर, अपना भोजन लेकर उस गाय और बछड़े को ढूंढने चले गए। और उसमें कृष्ण को गौरव अनुभव होता है। कभी कभी ऐसा होता है, नंद बाबा कहते हैं कि जाओ कृष्ण उस बछड़े को लेकर आओ, हमें गाय को दोहना है। कृष्ण दौड़ कर जाते हैं और उस बछड़े को ऐसे गले से पकड़ लेते हैं और खींच कर लेकर आते हैं। और वो बछड़ा गाय का दूध पीता है। तब नंद बाबा कहते हैं जाओ दूसरे बछड़े को लेकर आओ। अब नंद बाबा को बोलने की राह होती थी कि जाओ लेकर आओ, आधा सेंटेंस कंप्लीट करे तब तक तो कृष्ण दौड़ कर चले जाते। उन बछड़ों को लाना, उसे बांधना, उसे छोड़ना, उसे दूध पिलाना, यह करने में कृष्ण को अत्यंत आनंद आता है। सो ब्रज में गोप, गाय और गोपियों की सेवा करने में कृष्ण गोपियों की भी सेवा करते। गोपियाँ कहती कृष्ण कृष्ण तुझे बालों में बेणी डालना बहुत अच्छा आता है, जरा मेरे बालों में बेणी डाल दो। कृष्ण ये कर दो। कृष्ण से बहुत काम करवाती थी और कृष्ण गोपियों के काम को करते थे। तो कहते हैं कि ब्रज में गोप, गोपी और गाय की सेवा करने में कृष्ण को जो आनंद आता है, इनका दास बनने में जो आनंद आता है, वह आनंद बड़े बड़े लोगों का स्वामी बनने में भी कृष्ण को नहीं आता है। बहुत बड़ी बात है भक्तों। गौ माता का, गाय बछड़ों का दास बनकर रहने में कृष्ण को जो आनंद है, वो ब्रह्मा आदि देवी देवताओं का स्वामी बनने में वो आनंद कृष्ण को नहीं आता है। और शायद इसीलिए कृष्ण जहाँ रहते हैं ना, उसे गोलोक धाम कहते हैं, जहाँ गाय है, गोपी है, गोप है और उन्हीं की सेवा में कृष्ण लगे रहते हैं। कंक्लूजन क्या है इसका? कंक्लूजन क्या है? बिल्वा मंगल ठाकुर अंत में कहते हैं, ज्ञातम कृष्ण तवांग्री पंकज युगम, आज मुझे पता चला। ज्ञातम कृष्ण, ज्ञातम माने आज मुझे पता चला कि ये कृष्ण जो है, कृष्ण जो है प्रेमणाचलम, प्रेम के वश में हो जाते हैं। कृष्ण प्रेम के वश में। योगी या यज्ञ करने वाले ब्राह्मण यज्ञ के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। बोले यज्ञ करेंगे, ये देंगे तो आएंगे। या ज्ञानी ज्ञान के द्वारा कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। या बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी वस्तु समर्पण करके कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन भाव बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं, कृष्ण प्रसन्न होते हैं और प्राप्त होते हैं एक और एकमात्र प्रेम से। कृष्ण को एकमात्र प्रेम चाहिए। एक और बड़े बड़े देवता यदि कृष्ण से प्रेम न करें, कृष्ण उसे छोड़ देते हैं। और कोई गाय, कोई गोप यदि कृष्ण को प्रेम देते हैं, कृष्ण दौड़कर उनके पास चले जाते हैं। तो कंक्लूजन ये है कि भक्तों,
भगवान मिलेंगे एक और मात्र एक, उनसे प्रेम करने से। और इसीलिए श्रीमद् भागवत में भगवान ऋषभदेव ने इस सिद्धांत को प्रस्थापित किया कि एवं मनः कर्म वश प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीय माने प्रीति न यावत मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि यावत मम वासुदेवे प्रीति न जायते, जब तक मुझ वासुदेव मुझ कृष्ण में प्रेम नहीं होगा, प्रीति नहीं होगी, तावत तब तक इदम देह न मुच्यते, तब तक यह देह यह शरीर हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए भक्तों, मनुष्य जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन में सर्वोच्च कार्य या मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या जिसे पंचम पुरुषार्थ करते हैं वो है कृष्ण प्रेम, वो है भगवत प्रेम। और ये कृष्ण प्रेम, ये भगवत प्रेम प्राप्त करने की अनेकों विधा है, अनेकों विधि से अनेकों कार्य से उस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमें भगवान मिल जाए। परंतु भगवत प्रेम प्राप्त करने की अनेक अनेक विधियों में सबसे सरल, सुगम, सहज और सुखमय विधि यदि कोई है तो वो है भागवत कथा का श्रवण। श्रीमद् भागवत कथा साधु संत भक्तों के साथ, भक्तों के बीच में बैठकर भगवत कथा सुनना और इस कथा को सुनने से भगवत प्रेम प्रकट करना, ये सरल साधन है भक्तों। और इसलिए हमारे भारत के संतों ने कहा ना, बार बार बनत नहीं, बार बार बनत नहीं, यह संजोग अनूप, मानुष तन भागवत संग, हरि भज हरि भगवन को संग, हरि भगवन को संग। बार बार ऐसा अवसर नहीं आता। कैसा अवसर? मानुष तन, एक तो मनुष्य का शरीर, दूसरा मनुष्य का शरीर और दूसरा इस मनुष्य के शरीर में भक्तों का संग, और मनुष्य का शरीर भक्तों का संग और भक्तों के संग में भागवत प्रसंग। तो भक्तों, ये बहुत बड़ा योग है और ऐसा योग बार बार नहीं आता। तो आज हम सब के जीवन में घर बैठकर यह योग प्राप्त हुआ है कि मनुष्य शरीर और साधु संतों की संगति और ऐसी संगति में भगवत कथा, इसके पीछे एक और मात्र एक शिल प्रभुपाद की कृपा, जिससे हम सब लोग भागवत कथा श्रवण करना प्रारंभ कर रहे हैं। भागवत महात्म्य में ऐसा वेदव्यास मुनि लिखते हैं, सूत जी कहते हैं कि भक्ति महारानी संसार की परिस्थिति से बहुत दुखी हुई और दुखी होकर उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए। आप सब जानते, मैं स्मरण करा रहा हूं। और फिर अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर भक्ति देवी वृंदावन चली गई। वृंदावन क्यों? क्योंकि वृंदावन की महिमा है, स्थान का प्रभाव है। सो वृंदावन पहुंचकर भक्ति देवी तो जवान हो गई, उनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य तो बूढ़े हुए, मूर्छित हो गए और भक्ति देवी क्रंदन करने लगी। और उसी समय वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। भक्ति महारानी ने नारद मुनि को देखा और बुलाया, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंताम अपि नाशय। हे साधु, थोड़ी देर खड़े रहो और मेरी चिंता को दूर करो। नारद मुनि ने कहा कि भाई, मैं तो एक सन्यासी आदमी, मैं तो एक ब्रह्मचारी आदमी, आपकी चिंता को, और आप संसारी, मैं आपकी चिंता को क्या दूर करूंगा। भक्ति देवी ने कहा कि आप संत हो, साधु हो, और साधु हिताय जगतोर्कवत, साधु सूर्य की तरह संसार का हित करता है। भक्तों, सूर्य को हमारे घर आने की जरूरत नहीं, वो जहाँ होता है वहाँ से हित कर देता है। इसलिए भक्ति देवी ने बहुत सुंदर कहा कि कोई बात नहीं, आप कुछ बोलो मत, लेकिन हमारे 2 घड़ी यदि हमारे साथ खड़े भी रहोगे तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी।
ये सत्य बात है भक्तों। यदि साधु संत का सानिध्य घड़ी दो घड़ी भी मिल जाए तो जीवन के सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता दूर हो जाती हैं। इसलिए भक्ति देवी ने बहुत सुंदर कहा, तुम तसल्ली न दो, बस यूं बैठे रहो, रंग महफिल का बदल जाएगा, मेरे टूटे हुए और सताए हुए, मेरे गिरता हुआ दिल संभल जाएगा। भक्ति देवी ने कहा कि कोई बात नहीं, लेकिन हे साधु क्षणम तिष्ठ, कुछ देर के लिए यहां पर आप खड़े। लेकिन नारद जी ने पूछा कि हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या है? तब भक्ति महारानी कहती हैं, ज्ञान वैराग्य मेरे हे सोए हुए, मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा, संत दर्शन से जीवन पातक मिटे, कर्म प्रारब्ध मेरा सुधर जाएगा, तुम तसल्ली न दो, बस यूं बैठे रहो। नारद जी, भक्ति महारानी नारद जी से कहती हैं कि ये जो मेरे ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र हैं, बूढ़े हो चुके हैं, मूर्छित हो चुके हैं, बस आप थोड़ी देर यहाँ खड़े रहो ताकि मेरी समस्या का समाधान हो जाए। और फिर आगे आप सब जानते हैं कि नारद मुनि उनके कानों में वेदों के मंत्र बोलने लगे, लेकिन सारे वेद मंत्र बोले फिर भी ज्ञान वैराग्य प्रकट नहीं हुए। फिर अंततः नारद मुनि बद्रिकाश्रम में गए और सनकादिकों ने कहा कि नारद, जब तक उनके कानों में भागवत कथा नहीं जाएगी तब तक वे जीवित नहीं हो गए, उनका उद्धार नहीं होगा। तब एक बहुत सुंदर घटना घटी। नारद जी ने प्रश्न पूछा कि ये भागवत जो है सभी वेदों का सार है, भागवत सभी वेदों का सार है, तो फिर वेदों के मंत्र से जब ज्ञान और वैराग्य नहीं जगे तो उसी वेदों का सार भागवत है, तो भागवत से वे कैसे जगेंगे? तब सनकादिकों ने बहुत सुंदर कहा, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, ताते वेद शास्त्र हईते पर महत्व। नारद जी कहते हैं, सनकादिक नारद जी को कहते हैं कि कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत, भागवत जो है यद्यपि वेद उपनिषदों का सार है, लेकिन हम देखते हैं कि जो फल होता है वो फल पेड़ पर उगता है। यदि पेड़ की जड़ न हो, थड़ न हो, डाली न हो तो फल पॉसिबल नहीं है। पेड़ हैं, जड़ हैं, डाली हैं, तब जाकर फल मिलता है। आम का पेड़ होता है, जड़ होता है, डाली होती है। यद्यपि पेड़, जड़, डाली न हो तो आम कभी बन नहीं सकते। तो आम का आधार वृक्ष है, लेकिन भक्तों जो रस है वह रस उस जड़ में नहीं होगा, जो रस उस डाली में नहीं होता वह रस उस आम में होता है। यद्यपि सोर्स, आधार वह डाली है, वह जड़ है, लेकिन जो रस उसके फल में होता है वो उनकी डालियों में, वो उनके जड़ में नहीं। ठीक उसी प्रकार यद्यपि भागवत वेदों का सार है, वेदों का फल है, भागवत में जो रस है वह रस अन्य कोई शास्त्रों में नहीं है। तो ऐसे परम रसमयी शास्त्र, प्रेममयी शास्त्र हम भागवत को श्रवण करने जा रहे हैं। सार यही है कि भगवान प्रेम से वश में होते हैं और भक्तों प्रेम प्रकट होता है भागवत का श्रवण करने से।
और इसके ज्वलंत प्रमाण श्रीमद् भागवत में अनेकों प्रमाण है। और ज्वलंत प्रमाण महाराष्ट्र में रहने वाली रुक्मणी ने कृष्ण से प्रेम किया, कृष्ण को पत्र लिखा, कृष्ण मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। यद्यपि मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर चुका है, लेकिन मैं आपको चाहती हूँ और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मानो कृष्ण प्रश्न पूछे कि हम पहले न कभी मिले, न हमारी बातचीत हुई, न आदान प्रदान हुआ, और इतना प्रेम करने लगी कि मेरे बिना तुम जी नहीं सकती। तब बोले इसका कारण क्या है, इस प्रेम का आधार क्या है? तब रुक्मणी कहती है, कृष्ण मैंने आपको देखा नहीं है, कृष्ण मैं आपको कभी मिली नहीं हूं, लेकिन हाँ श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृणुवताम ते, कृष्ण मैंने आपकी कथा सुनी है। और हमारे राज्य में बार बार वेदव्यास जी आते, नारद जी आते, उन आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने आपकी कथा सुनी है, और आपकी कथा सुन सुनकर मेरा मन निर्लज्ज होकर आपकी ओर दौड़ा चला आता है, आपसे प्रेम हो चुका है। सो भक्तों, हमने भी मूर्तियों में विग्रह के रूप में तो भगवान को देखा है, परंतु प्रत्यक्ष रूप से हमने भगवान को देखा नहीं। और यदि हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो रुक्मणी ने जिस प्रकार से भगवान की कथाओं का श्रवण किया, उस प्रकार हमें भी कथा सुननी चाहिए। और रिजल्ट क्या हुआ? स्वयं भगवान कृष्ण रथ के ऊपर सवार होकर विदर्भ देश गए और रुक्मणी के हाथ को पकड़कर उनसे विवाह करके अपने धाम द्वारिका लेकर आए। हम भी यदि चाहते हैं कि यह बार बार मनुष्य जीवन लेना, बार बार मरना, और मनुष्य जीवन में भी कोई खास वस्तु नहीं होती, वही आहार निद्रा भय मैथुन में फंसे रहना, वही अनेकों प्रकार की दुविधा, अनेकों प्रकार की बीमारी और रोग में लगे रहना। यदि हम इस चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि मृत्यु के समय स्वयं भगवान आए और हमारे हाथ को पकड़कर वैकुंठ लेकर जाए, तो रुक्मणी ने जिस प्रकार भगवत कथा का श्रवण किया, उस प्रकार हमें भी भगवत कथा का श्रवण करना चाहिए। सो भगवत प्रेम प्राप्त कराने वाली ये कथा, आइए श्रीमद् भागवत श्रृंखला चल रही है, और भागवत की इस श्रृंखला में भागवत के 9वें स्कंद की कथा हम प्रारंभ करेंगे। यूँ तो भागवत के 9वें स्कंद की कथा लोक में, समाज संसार में बहुत कम श्रवण करने का अवसर मिलता है, और जहाँ 7 दिन में पूरे भागवत कथा सुनने की बात है, वहाँ तो 9वें स्कंद का कोई स्थान ही नहीं है। परंतु 9वें स्कंद बहुत महत्वपूर्ण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवत में जहाँ 10 तत्वों का वर्णन किया गया है, उस भागवत के 10 तत्वों में एक तत्व है ईशानुग्रह। ईशानुग्रह माने ईश्वर का अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह, और अनुग्रह को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं कृपा। जब हम 9वें स्कंद की कथा सुनने जा रहे हैं, और 9वां स्कंद ईशानुग्रह तत्व के अंतर्गत है, 9वें स्कंद में मूल रूप से भगवान के द्वारा की गई कृपा का वर्णन हुआ है। कृपा शब्द से आप सब परिचित हैं, और प्रायः हम कहते हैं कृपा कीजिए, कृपा दीजिए, कृपा दीजिए। भक्तों, 2 शब्द है, एक होती है दया, दूसरी होती है कृपा। वैसे सिमिलर शब्द हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। दया और कृपा में क्या अंतर है? दया का अर्थ होता है किसी दुखी जीव को देखकर हमारे हृदय में कष्ट होना, इसे दया कहते हैं। किसी दुखी जीव को देखकर, कोई किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, ऐसे जीव को देखकर हमारे हृदय में यदि कष्ट होता है तो इसे दया कहते हैं। परंतु किसी दुखी जीव को देखकर हृदय में दुख होना और फिर उनके दुख को दूर करना, इसे कृपा कहते हैं। दुखी जीव को देखकर दुखी होना और उनके दुख को दूर करने का प्रयास, इसे कृपा कहते हैं।
और भक्तों, श्रीमद् भागवत में भगवान के द्वारा की गई कृपा का वर्णन हुआ है। भक्तों, इस तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन में कदम कदम पर विपत्ति है। और सच कहें, हम जैसे लोग पर यदि भगवान की कृपा न हो तो न हमारी भक्ति हो सकती है, न हमारा जीवन चल सकता है। कृपा की अत्यंत आवश्यकता है, और भगवान को छोड़कर इस दुनिया में और कोई कृपा कर भी नहीं सकता। जैसे मैंने आपको कहा, दुखी व्यक्ति के दुख को दूर करना कौन करेगा? पूरे जगत में स्वार्थ भरा हुआ है। इस संसार में दो लोग आपस में रहते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के इस दुनिया में कोई काम नहीं करता। हाँ, केवल दो लोग हैं। रामायण में काकभूषणी गरुड़ जी को कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। हे गरुड़ जी, इस संसार में हेतु रहित सेवा करने वाले दो, एक भगवान और एक भगवान के शुद्ध भक्त। सो कृपा केवल दो लोग कर सकते हैं, भगवान और भगवान के शुद्ध भक्त। इसके विषय में हमने सुना, नयत प्रसादात युगभाग लेश, मनियेच देवा गुरुवः जना स्वयं। जितनी कृपा भगवान और कोई संत गुरु करते हैं, उसकी तुलना में संसार के सब लोग मिलकर भी यदि कृपा करेंगे तो भगवान और गुरु की कृपा के 10,000वां भाग, 10,000वां हिस्सा भी नहीं हो पाएगा। अर्थात एक तो दुनिया वाले कृपा करते नहीं हैं, और पूरी दुनिया मिलकर यदि हमारा भला चाहती है, हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, लेकिन भगवान के सामने और किसी साधु संत गुरु के सामने वो 10,000वें भाग के बराबर भी नहीं है। सो भगवत कृपा असीम होती है, परिसीम होती है। इसलिए तो हमारे वहाँ कहते हैं ना, जब वो देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। उनकी कृपा का धोध बहता है, उनकी कृपा की वर्षा होती है। बस हमारे अंदर योग्यता होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में भगवान ने अनेक क्षत्रिय राजा महाराजाओं के ऊपर कृपा की, भक्तों के ऊपर कृपा की, और कृपा के द्वारा लोगों का जीवन कैसे परिवर्तन हो जाता है, जीवन में कैसा यू टर्न लग जाता है, कृपा क्या होती है, इस पूरे भागवत के 9वें स्कंद में इस कथा का वर्णन है। सो मेरे हृदय में भी बड़ा आनंद हो रहा है कि भागवत के 9वें स्कंद की कथा मैं करने जा रहा हूँ। इस पिछले दौर में ऐसा समय नहीं मिला इस कथा को विस्तार से कहने का। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवतम 9वें स्कंद और 9वें स्कंद का ये प्रथम श्लोक। शिराजो युवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणनन्तस्वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च हरे तत्र कृतानि च। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। और जैसे कि आप सब देख रहे हैं, श्री राजो उवाच, महाराज परीक्षित उवाच बोले। आइए कथा प्रारंभ यहाँ से होती है, श्री राजो उवाच। आपको ये श्लोक दिखाई दे रहा है? सो एक एक शब्द समझिए। श्री राजो उवाच। अब सबसे पहले यहाँ वेदव्यास मुनि ने लिखा कि राजो उवाच, तो ये भी हमको समझकर चलना होगा कि जिस सभा में महाराज परीक्षित बैठे हैं, क्या उस सभा में महाराज परीक्षित राजा है? यहां पर कहा गया राजो उवाच, राजा परीक्षित उवाच माने बोले। भागीरथी गंगा के तट पर शुकदेव के चरणों में जब परीक्षित बैठे थे, मैं आपको प्रश्न पूछूं, क्या उस समय परीक्षित राजा थे? नहीं थे। आप देख सकते हैं महाराज परीक्षित बैठे हैं। महाराज परीक्षित को देखकर नहीं लग रहा है कि ये राजा है।
न तो राजा का वेश धारण किया है, न तो राजा का मुकुट धारण किया है। इवन महाराज परीक्षित अपना सारा राज्य छोड़कर अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बनाकर वे शुकदेव जी के चरणों में बैठे हैं। लेकिन फिर भी व्यास मुनि परीक्षित को राजा कहते हैं। इसका कारण यह है कि परीक्षित महाराज ने संसार के लोगों के शरीर के ऊपर राज करना छोड़ दिया। परीक्षित महाराज ने संसार के लोगों के शरीर के पोषण का भार अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। परंतु परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी को जो प्रश्न पूछ रहे हैं, शुकदेव गोस्वामी के प्रति जो जिज्ञासा कर रहे हैं, इस प्रश्न और इस जिज्ञासा से परीक्षित महाराज पूरे संसार, पूरे जगत के आत्मा का पोषण कर रहे हैं। सो परीक्षित महाराज ने तत्कालीन समय और भविष्य में आने वाले हम सब लोगों के लिए जिज्ञासा करके प्रश्न पूछकर हमारी आत्मा का पोषण किया, इसलिए परीक्षित को राजा कहा गया। और भक्तों, शरीर के पोषण से कोटि गुना श्रेष्ठ होता है आत्मा का पोषण। क्योंकि आप कितना भी अच्छा भोजन पदार्थ शरीर में डालो, 2-5 घंटे के बाद और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए, और शरीर की ये जो और की लालसा कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक बार यदि आत्मा को पोषण मिल गया, आत्मा प्रसन्न हो गई, तो फिर शरीर भी अपने आप प्रसन्न हो जाता है। तो परीक्षित महाराज को राजा इसलिए क्योंकि वे कथा सुनकर हमारी आत्मा का पोषण कर रहे हैं। और उनके आगे एक शब्द लगाया गया, श्री। राजा उवाच लिखते तो चल जाता, लेकिन कहते हैं श्री राजो उवाच, माने श्री राजा बोले। तो परीक्षित को श्री इसलिए कहते हैं, श्री का अर्थ होता है सुंदर। महाराज परीक्षित जब कथा सुन रहे बड़े सुंदर लग रहे थे। श्री का अर्थ होता है ज्ञान, श्री माने वैराग्य। कुल मिलाकर जो व्यक्ति भागवत कथा सुनता है वह देवताओं की दृष्टि में, भगवान की दृष्टि में बहुत सुंदर माना जाता है। और दूसरा, भागवत सुनने वाला श्री माने ज्ञान, श्री माने वैराग्य से युक्त हो जाता है। आजकल लोगों को निमंत्रण देने के लिए लेटर पर लिखा जाता है श्रीमान, श्रीमान। केवल लिखने भर होता है, बाकी श्रीमान होते नहीं हैं। श्रीमान तो परीक्षित हैं जो इस प्रकार से श्री से युक्त है, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, सुंदरता से युक्त है। यदि हमें वास्तव में श्रीमान बनना है, यदि वास्तव में आप चाहते हो कि हम श्रीमान बने, श्री से युक्त बने, तो हमें भी भागवत कथा का श्रवण महाराज परीक्षित की तरह करना चाहिए। सो आइए महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर बैठे। सुखदेव जी को कहते हैं, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्तस्य वीर्यस्य हरे तत्र कृतानि च। महाराज परीक्षित कहते हैं, हे सुखदेव जी, मनवंतराणि सर्वाणि। सुखदेव जी, आपने मुझे अब तक सर्वाणि मनवंतराणि, सभी मनवंतरों की कथा सुनाई, और त्वया उक्तानि श्रुतानि मैं, और मैंने त्वया उक्तानि, आपके द्वारा जब बोला गया तो श्रुतानि, मैंने वह कथा सुनी है। भक्तों, ये कहने की क्या जरूरत थी? सुखदेव गोस्वामी तो परीक्षित महाराज को ही कथा सुना रहे थे ना, वो परीक्षित को ही कथा सुनाने के लिए आते थे, आए थे। लेकिन फिर भी परीक्षित क्या कहते हैं, मनवंतराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि श्रुतानि मैं, ये सारे मनवंतर की कथा त्वया उक्तानि जब आपने कही तो श्रुतानि में मैंने सुनी। देखिए, हमें भी वक्ता को कहना चाहिए कि प्रभु जब आप कथा बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग कथा में बैठे हो सब लोग कथा सुन रहे हो। ज़्यादातर तो लोग कथा सुनते नहीं, कथा में सोते हैं। तो मानो महाराज परीक्षित के कहने का भाव है कि गुरुदेव, श्रुतानि में जब आप सुना रहे थे त्वया उक्तानि,
जब आप बोल रहे थे तो श्रोतानी में मैं सुन रहा था गुरुदेव, मैं सोया नहीं था। क्योंकि कई बार क्या होता है, समय निकालकर शरीर से तो हम कथा में बैठ जाते हैं, परंतु केवल शरीर कथा में होता है, मन कहीं और भटक रहा होता है, बुद्धि कहीं और भटक रही होती है। श्रुतानी सुनने का वास्तविक अर्थ होता है शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि लगाकर कथा को सुने। शरीर के साथ साथ मन और बुद्धि लगाकर कथा को सुने। भक्तों, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे उत्तम वह श्रोता माना जाएगा जो मन से कथा सुने, पूर्ण रूप से मन कथा में आविष्ट करे। जैसे कुलशेखर आलवार कथा सुनते थे तो वे कथा में प्रवेश हो जाते थे, वे कथा में और कथा उनके अंदर। जब वो कथा सुनते थे, मानो राम कथा सुनते थे, तो उनको लगता था कि बस ये कथा अभी अभी हो रही है। और रावण सीता का हरण करके गया तो कुलशेखर आलवार राजा थे, युद्ध छेड़ दिया, पूरा सैन्य दल तैयार किया कि रावण सीता को लेकर गया है, हम रावण से युद्ध करेंगे, सीता को छुड़ाएंगे। यद्यपि ये बात बीती 11 लाख वर्ष बीत गए, लेकिन कथा सुनते समय आविष्ट हो जाना, मन पूर्ण रूप से लगा देना। और देखिए, यहाँ से मैं प्रथम बार निवेदन कर रहा हूँ कि परीक्षित महाराज कहते हैं त्वया उक्तानि श्रुतानि मैं, कि हे गुरुदेव सुखदेव जी, त्वया उक्तानि, आप जब बोले तो मैंने सुना। इसका अर्थ यह है कि जब भी हम कथा सुनते हैं तो हमें कथा सुनाने वाले को ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम सुन रहे हैं। फिर कैसे भी, फिर आप वो एहसास किसी भी प्रकार से दिला सकते हैं, आंखें खुली रखकर, साधु साधु अनुमोदन करके या जिज्ञासा करते हुए, परंतु ये एहसास दिलाना अत्यंत आवश्यक है कि हम सुन रहे हैं। देखिए, परीक्षित महाराज हमको सिखा रहे हैं, नहीं तो सुखदेव जी तो उन्हीं को सुना रहे थे, लेकिन फिर भी परीक्षित कह रहे हैं कि श्रुतानी मैं, गुरुदेव मैंने आपसे कथा सुनी है, मैं सोया नहीं हूँ। आगे कहते हैं क्या सुना, तो कहते हैं वीर्याणि अनंतस्य वीर्यस्य, वीर्याणि अनंत वीर्यस्य। आप श्लोक देख सकते हैं, अनंत भगवान का एक नाम, कृष्ण का एक नाम है अनंत। और कृष्ण को अनंत क्यों कहते हैं, इस श्लोक में अनंत लिखा। कृष्ण को अनंत इसलिए कहते हैं क्योंकि कृष्ण की जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। आप कोई भी वस्तु उठाओ, आप कुछ भी बोलो, कृष्ण की सुंदरता जिसका कोई अंत नहीं, कृष्ण के गुण जिसका कोई अंत नहीं, कृष्ण में शक्ति प्रभाव कोई अंत नहीं, कृष्ण का सब कुछ, कृष्ण की सारी वस्तु का कोई अंत नहीं, इसलिए भगवान को अनंत कहा जाता है। तो अनंत वीर्यस्य, और ऐसे अनंत भगवान कृष्ण के वीर्य से, वीर्य से माने पराक्रम, ऐसे परम पराक्रमी भगवान के पराक्रम की कथा हरे तत्र कृतानि च, आपने सुनाई और मैंने आपके श्री मुख से श्रवण की। और उस भगवान अनंत के पराक्रम की कथा लीलाओं में प्रमुख रूप से अभी अभी आपने क्या सुनाया, तो प्रथम लाइन में कहते हैं मनवंतराणि सर्वाणि, प्रभु सभी मनवंतरों की कथा आपने मुझे सुनाई। देखिए अब आगे कहते हैं, अब मनवंतराणि सर्वाणि, तो इससे आपको याद कर लेना चाहिए, और यदि याद न हो तो मैं आपको याद करा दूं कि मनवंतर एक काल की अवधि है। जब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग बीतते हैं तो जिसे चतुर्युग कहते हैं। और ऐसे चतुर्युग 71 बार जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 घंटे समाप्त होते हैं, और फिर से 71 बार ब्रह्मा जी की रात समाप्त होती हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होता है, और उस एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं, 14 मनु होते हैं, अर्थात एक मनवंतर 10,000 चतुर्युग का होता है। तो प्रत्येक मनवंतर में एक मनु होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में राज करते हैं। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र भी अलग अलग होते हैं,
इंद्र अलग अलग होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार भी अलग अलग रूप से होता है। मनवंतर का नाम भी होता है। प्रथम मनवंतर जिसका नाम था स्वयंभू मनवंतर, दूसरा मनवंतर जिसका नाम था स्वरोचिष मनवंतर, तीसरा मनवंतर उत्तम मनवंतर, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष और सातवां मनवंतर श्राद्ध देव के द्वारा जो चलाया गया वो सातवां मनवंतर। अब यहाँ पर महाराज परीक्षित प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे सुखदेव जी, आपने ये सारे मनवंतर की कथा मुझे सुनाई, लेकिन उस मनवंतर में वे आगे कहते हैं योशो सत्यव्रतो नाम राजर्षि द्रविडेश्वर ज्ञानम यो अतीत कल्पांते लेभे पुरुष सेवया। कहते हैं यो असो, ये सारे मनवंतर में आपने सत्यव्रतो नाम राजर्षि, आपने राजा सत्यव्रत की कथा सुनाई। कुछ दिन पहले ये कथा जब विराम हुई आपने सुना होगा कि महाराज सत्यव्रत की कथा मत्स्य अवतार के दौरान, तो कहते हैं राजर्षि द्रविडेश्वर, द्रविड़ देश के राजा अर्थात दक्षिण भारत के राजा सत्यव्रत ने ज्ञानम यो अतीत कल्पांते, इस लास्ट कल्प के अंत में, अर्थात ये जो कल्प चल रहा है उस कल्प के पहले वाले कल्प के अंत में लेभे पुरुष सेवया, महाराज सत्यव्रत ने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया। और वह ज्ञान कैसे मिला? तो लेभे, लेभे माने लाभ किया, प्राप्त किया। कैसे? पुरुष सेवया, महाराज सत्यव्रत ने सेवा के द्वारा, सेवा करके ज्ञानम अतीत कल्पांते, उस अतीत कल्प के अंत में ज्ञान प्राप्त किया। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात महाराज परीक्षित कहते हैं कि महाराज सत्यव्रत को सारे वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ। ये ज्ञान प्राप्त करने की विधि यहाँ पर कहते हैं पुरुष सेवया, गुरुजनों की सेवा करने से वे ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवद गीता में ज्ञान प्राप्त करने की विधि कृष्ण ने कही, तद्विद्वि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, हृदय में जिज्ञासा, विनम्रता और जिनसे ज्ञान प्राप्त करना है उनकी सेवा जब हम करते हैं तो ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, वे तत्वदर्शी लोग हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पुरुष सेवया ज्ञानम लेभे, पुरुष की सेवा करने से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आगे क्या कहते हैं? सवे विवस्वतः पुत्रो, परीक्षित महाराज कहते हैं कि वो विवस्वतः पुत्रो, वो राजा सत्यव्रत के पुत्र हुए, मनु आसीत इति श्रुतम, वही राजा सत्यव्रत, वही राजा सत्यव्रत, स वे, स माने वही राजा सत्यव्रत, वही माने निश्चित ही, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। परीक्षित महाराज कहते हैं कि निश्चित ही इसमें कोई डाउट नहीं है कि स वही महाराज सत्यव्रत विवस्वतः पुत्रो, विवस्वत विवस्वान के पुत्र हुए और विवस्वान के पुत्र बनकर मनु इति श्रुतम, वे इस वर्तमान कल्प के मनु बने। भक्तों ये सातवां कल्प चल रहा है, ये सातवां मनवंतर चल रहा है। हम अभी जो वर्तमान में चल रहा है ये सातवां मनवंतर है और ये करंट मनवंतर की बात कर रहे हैं। अब जो कथा आ रही है ये करंट मनवंतर की आ रही है। मत्स्य अवतार की कथा जो है पिछले मनवंतर के अंत की कथा, अर्थात छठे मनवंतर के अंत में जब प्रलय होने वाला था उस समय भगवान ने मत्स्य अवतार लिया और राजा सत्यव्रत की रक्षा की। और अब ये करंट वर्तमान का मनवंतर चालू हुआ। अभी वर्तमान सातवें मनवंतर का 28वां चतुर्युग चल रहा है। तो करंट कथा सुना, प्रश्न पूछ रहे हैं कि पिछले मनवंतर के अंत में राजा सत्यव्रत ही इस वर्तमान मनवंतर के प्रारंभ में विवस्वान के पुत्र हुए
और विवस्वान के पुत्र होकर मनुर आसीत इति श्रुतम, वे मनु हुए, मनु बने, मनु माने मनवंतर के राजा बने। और कहते हैं त्वत्तस्य सुता प्रोक्ता इक्ष्वाकु प्रमुखा नृपहा। और हे गुरुदेव सुखदेव जी, मैंने ऐसा सुना है कि उस सत्यव्रत ने, वह राजा सत्यव्रत विवस्वान के पुत्र बने और मनु महाराज हुए, मनु हुए, और उस मनु के इक्ष्वाकु जैसे अनेकों पुत्र हुए। मैंने ऐसा सुना है कि उन्हें इक्ष्वाकु जैसे अनेकों पुत्र हुए। अतः आगे वे कहते हैं तेषाम वंश पृथक ब्रह्मन वंशानुचरितानि च कीर्ति तस्यस्य महाभाग नित्यम सुश्रुताम ही न। सो मनु महाराज के अनेकों इक्ष्वाकु आदि अनेकों पुत्र हुए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि मनु महाराज कौन हुए, वर्तमान में मनु कौन हुए, पिछले कल्प में जो राजा सत्यव्रत थे वही इस कल्प में विवस्वान के पुत्र मनु हुए, जो पूरे मनवंतर के राजा हुए। उस मनु के, वर्तमान मनवंतर के जो मनु है, उस मनु के इक्ष्वाकु आदि अनेकों पुत्र हुए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि तेषाम वंश, ये इक्ष्वाकु महाराज का वंश और वंशानुचरितानि च, और मनु महाराज के जितने भी पुत्र हुए उन सभी पुत्रों का वंश कीर्त यस्य महाभाग, हे महाभाग, ये सुखदेव गोस्वामी कृपया करके आप हमें सुनाइए। सो मनु महाराज के वंश और उनकी परंपरा कृपया करके आप सुनाइए। भक्तों, आगे इस मनु महाराज के वंश में इक्ष्वाकु महाराज और यहीं पर सोम वंश और सूर्य वंश, दो प्रमुख वंश का निर्माण होगा। और इसी दोनों वंश में, क्योंकि आगे चलकर सोम वंश में भगवान कृष्ण प्रकट होने वाले हैं और सूर्य वंश में भगवान रामचंद्र प्रकट होने वाले हैं, ये भूमिका बन रही है भगवान राम और कृष्ण के लीला की, उनके अवतार की। सो कीर्त यस्य महाभाग, कृपया करके उस वंश का वर्णन कीजिए जिस वंश में भगवान राम प्रकट हुए, उस वंश का वर्णन कीजिए जिस वंश में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। कई बार हम लोग चाहते हैं कि हमारे घर पर कोई शुद्ध भक्त का जन्म हो, हमारे घर पर भगवान का जन्म हो, लेकिन भगवान और शुद्ध भक्त सबके वहाँ प्रकट नहीं होते। शुद्ध भक्त या भगवान पवित्र वंश में प्रकट होते हैं, पवित्र कुल में प्रकट होते हैं। तो वो पवित्रता क्या है, वह ऐसे कौन से कार्य हैं जो कार्य इन लोगों ने किए और भगवान इनके वश में प्रकट हुए। इसलिए हे सुखदेव जी, कृपया करके तेषाम वंश पृथक ब्रह्मन वंशानुचरितानि च कीर्त यस्व महाभाग नित्यम सुश्रुताम ही नहा। यहाँ पर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई भगवान के लिए प्रश्न पूछो, भक्तों के लिए प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। कई बार लोग भी ऐसा कहते हैं कि भाई ये राजा महाराजाओं की कथा क्यों, हम तो सीधे कृष्ण की कथा सुनेंगे। भक्तों की कथा सुनने में डबल लाभ है। जब हम भगवान की कथा सुनते हैं तो मात्र भगवान की कथा होगी, लेकिन जब भक्तों की कथा सुनते हैं, क्योंकि भक्तों का जीवन भगवान से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए जब हम भक्त की कथा सुनते हैं तो भक्त की कथा और साथ ही साथ भगवान की कथा, हमें दोनों कथा सुनने मिलती हैं। इसलिए ये डबल लाभ होता है जब हम भक्त की कथा सुनते हैं। तो यहाँ पर जिज्ञासा करते हैं कीर्तयामास महाभाग, हे महाभाग, हमें मनु महाराज के वंश परंपरा की कथा सुनाइए, क्योंकि भक्त जो है इस संसार में सबसे उत्तम, सबसे बड़े माने जाते हैं। भक्तों, हमारे घर पर जो थाली होती है ना, उससे कई गुना बड़ी होती है पृथ्वी, और पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, सूर्य से बड़ा है वैकुंठ, वैकुंठ से बड़े हैं वैकुंठ अधिपति भगवान कृष्ण हैं। पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, सूर्य से बड़ा है वैकुंठ, वैकुंठ से बड़े हैं भगवान, और भगवान से भी बड़े यदि कोई है तो वो है भगवान के भक्त। क्योंकि हमने देखा है, इतिहास में लिखा है कि भगवान अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं, नौकर चाकर बन जाते हैं।
इसलिए भगवान से भी बड़े भगवान के भक्त हैं। भगवान के बारे में सुनते हैं तो भक्त प्रसन्न होते हैं, परंतु भक्त के बारे में सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए कृपया करके मनु महाराज के वंश में जितने भक्त हुए उस वंश की कथा सुनाइए। और लास्ट लाइन बहुत सुंदर है, नित्यम शुश्रूहुताम ही नः। हे सुखदेव जी, नह नह माने हम लोग, मेरे साथ ये जितने भी लोग बैठे हैं सुखदेव जी, नित्यम शुश्रुता, हम लोग नित्य, हम लोग निरंतर आपके मुख से कथा सुन सकते हैं। हम निरंतर आपके मुख से कथा सुनना चाहते हैं। मानो सुखदेव गोस्वामी ने कहा होगा कि भाई 4 दिन से सुन रहे हो, 4 दिन 4 रात कंटिन्यू सुन रहे हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो, भोजन पानी कर लो। लेकिन कहते हैं नहीं, नित्यम सुश्रुताम, हम नित्य सुनना चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि भागवत कथा जीवन में केवल 7 दिन ही नहीं सुननी चाहिए। भागवत कथा नित्यम सुश्रुताम, नित्य सुननी चाहिए। जैसे भोजन हम रोज करते हैं, ऐसा नहीं एक दिन भोजन कर लिया, 7 दिन कर लिया, फिर जीवन भर नहीं करेंगे। भोजन की आवश्यकता रोज होती है, वैसे आत्मा के लिए भागवत या कथा की आवश्यकता रोज होती है। हमें नित्य, हमें रोज सुश्रुताम इस कथा को सुननी चाहिए। और एक शब्द यहाँ पर मिस हो गया, कीर्तस्य महाभाग। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कहते हैं। यहाँ पर शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं महाभाग का अर्थ क्या है। प्रभुपाद कहते हैं वेरी फॉर्चुनेट पर्सन। कहते हैं महाभाग माने अत्यंत भाग्यशाली व्यक्ति। तो सुखदेव गोस्वामी को महाभाग, अत्यंत भाग्यशाली कहा गया, वेरी फॉर्चुनेट, वेरी लकी पर्सन। अब यदि आपको पूछा जाए कि भाई समाज में, दुनिया में सबसे अधिक भाग्यशाली कौन है, तो लोग तो यही कहते हैं जिसके पास ज़्यादा पैसा है, रूप है, वही भाग्यशाली है। लेकिन यहाँ सुखदेव को महाभाग, महाभाग्यशाली कहा गया। अब सुखदेव गोस्वामी हमारे सामने बैठे हैं, आप देखिए इसमें महाभाग जैसा क्या है? आज तो भाग्यशाली व्यक्ति की बाजू में गाड़ी होती है, बंगला होता है, बहुत कीमती हीरे मोती पहने होते हैं, और कीमती वस्त्र होता है। सुखदेव गोस्वामी के पास एक चिथरा भी नहीं है, दिगंबर अवस्था में बैठा है, लेकिन फिर भी सुखदेव गोस्वामी को महाभाग कहा गया। क्यों? क्योंकि भक्तों, गाड़ी बंगले धन संपत्ति मिल जाना ये कोई भाग्य की बात नहीं है। महाभाग्यशाली व्यक्ति वो है जिसे भगवान कृष्ण से प्रेम हो जाता है, जिसे भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाती है। सो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति महाभाग्यशाली माना जाता है, जो सुखदेव गोस्वामी है। इसलिए भक्तों, हम सब लोग प्रभुपाद की कृपा से बहुत भाग्यशाली हैं। भक्तों, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, ये धन संपत्ति, ये जॉब, ये सब आती जाती रहती हैं, लेकिन मनुष्य जीवन का वास्तविक गोल लक्ष्य है प्रेम, और इस प्रेम को प्राप्त करने हेतु हमें भक्ति प्राप्त हुई है। सबको नहीं मिलती है। गीता में कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित्, अर्जुन करोड़ों करोड़ों मनुष्य में मेरी भक्ति बहुत कम, विरले ही ऐसे हैं, कम विरले जो मेरी भक्ति कर सकते हैं। सो बहुत कम लोग भक्ति कर सकते हैं, और जो भक्ति, जिनको जीवन में भक्ति प्राप्त होती है, वही महाभाग्यशाली है। क्योंकि अल्टीमेटली ये धन, पैसा, संपत्ति, ये सब लेकर हम सुखी होना चाहते हैं। लेकिन देखा गया है भक्तों कि बहुत बहुत पैसे, बहुत बड़ी बड़ी इमारत में रहकर भी आदमी सुखी नहीं होता है, क्योंकि पैसा सुख का कारण नहीं है। यश नहीं मिलना भी कोई दुख का कारण, सुख का कारण नहीं है। इस संसार में वास्तविक सुख मिल सकता है मात्र और मात्र भगवान की भक्ति करने से। इसलिए मेरे पीछे सुखदेव गोस्वामी बैठे हैं। सुखदेव जी के ऊपर आप दृष्टि कीजिए, आप देखिए कि भले उनके पास एक चिथरा नहीं है, एक वस्त्र नहीं है, लेकिन चेहरे पर चमक देखिए। सुखदेव के चेहरे पर आप आनंद देखिए, आप प्रसन्नता की रेखा देखिए, कितने प्रसन्न है। सो भक्तों, ये प्रसन्नता, ये आनंद, ये सुख, ये शांति
भक्ति करने से मिलती है। इसलिए जिनके जीवन में भक्ति है वही है महाभाग्यवान, वही है वेरी फॉर्चुनेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड, जिसके पास भक्ति है। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, नित्यम, हम लोग नित्य सुनना चाहते हैं, इसलिए आप सुनाते रहिए। मैं भी आप सभी भक्तों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब नित्य परीक्षित महाराज की तरह नित्यम सुश्रुताम ही न, आप सब भी नित्य रूप से इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। महाराज परीक्षित की तरह ही आप सब जिज्ञासु होकर इसे सुन रहे हैं। आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आइए, जब इस प्रकार से परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा तो नैमिषारण्य में सुद गोस्वामी एक श्लोक में ऋषि मुनियों को अपनी ओर से कमेंट देते हैं। क्या कहते हैं सुद गोस्वामी? सुद गोस्वामी कहते हैं, एवं परीक्षिता राजा सदसी ब्रह्मवादिना पृष्ठ प्रोवाच भगवान, पृष्ठ प्रवाच भगवान शुकः परमधर्मवीत्, शुकः परमधर्मवीत्। तो श्री सुत उवाच, सुद गोस्वामी अपनी ओर से कमेंट दे रहे हैं, लेकिन इसके बीच में मैं एक श्लोक मिस कर गया। महाराज परीक्षित और एक बात बताते हैं कि ये भूता ये भविष्याश्च भवन्ति एतद अनश्चये तेषाम न पुण्य कीर्तानाम सर्वेषाम वद विक्रमात्। वे कहते हैं कि हे सुखदेव जी, ये भूता भूतकाल में जो कहे गए हैं तथा भविष्य में जो होंगे एवं जो इस समय है, उन पवित्र पवित्र भक्तों के पराक्रम, उन भक्तों की लीला को कृपया करके आप हमें सुनाइए। तो तेषाम न पुण्य कीर्तानाम, उन भक्तों के जो लीला है, उनके जो कर्म है, पुण्य कीर्ति है, अर्थात पुण्य प्रदान करने वाले हैं, हमारे जीवन को पवित्र करने वाले हैं, कृपया करके आप सुनाइए। तब सुद गोस्वामी कहते हैं कि एवं परीक्षिता राज्ञा, इस प्रकार से परीक्षिता राज्ञा, परीक्षित राजा ने सदसी ब्रह्मवादिनम, ब्रह्मवादियों की सभा में, सदसी माने सभा, महाराज परीक्षित ने ब्रह्मवादियों की सभा में इस प्रकार से पृष्ठ पूछा, प्रश्न पूछा। और प्रउवाच भगवान शुक, जब महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न पूछा तो पृष्ठ प्रवाच भगवान, तो भगवान शुक या सुखदेव गोस्वामी प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे, महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने लगे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी के विषय में एक शब्द यहाँ पर आया। इस छठे श्लोक का अंतिम शब्द आप देख सकते हैं, शुक। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कैसे हैं? कहते हैं शुक परम धर्मवित, सुखदेव गोस्वामी परम धर्मवित है। इस संसार में वही व्यक्ति कथा बोल सकता है जो परम धर्म को जानता है। इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। इस संसार में वही व्यक्ति के मुख से हमें कथा सुननी चाहिए जो परम धर्म को जानते हैं। और भक्तों, सुखदेव गोस्वामी परम धर्म को जानते थे। भक्तों, धर्म दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। यहाँ पर लिखा है परम धर्मविद। क्या अर्थ होता है धर्म का और क्या अर्थ होता है परम धर्म का? इसमें भी दो अर्थ होंगे। धर्म का एक अर्थ होता है स्वभाव, धर्म माने स्वभाव, धर्म माने नेचर। भक्तों, धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मिर्ची का धर्म क्या है? मिर्ची का धर्म क्या है? मिर्ची का धर्म है तीखा लगना। मिर्ची का धर्म है तीखा लगना। शक्कर का धर्म क्या है?
शक्कर का धर्म है मीठा लगना। सो जैसे मिर्ची का धर्म है तीखा, शक्कर का धर्म है मीठा लगना, ठीक उसी प्रकार आत्मा का धर्म क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। जैसे शक्कर में से आप मीठापन निकाल दो, आप स्वीट पना निकाल दो, तो वो शक्कर रहेगी ही नहीं। नमक में से आप सॉल्टी पना निकाल दो तो वो नमक रहेगा ही नहीं। ठीक उसी प्रकार आत्मा में से आप प्रेम करने का स्वभाव निकाल दो, वह आत्मा रहेगी ही नहीं। आत्मा का स्वरूपगत स्वभाव है प्रेम करना। स्वभाव का यहाँ पर धर्म का अर्थ होता है स्वभाव, और भक्तों आत्मा का स्वभाव है प्रेम करना। तो इस संसार में एक होता है शरीर का स्वभाव, दूसरा है आत्मा का स्वभाव। शरीर का जो स्वभाव है उसे धर्म कहते हैं, और आत्मा का जो स्वभाव है उसे परम धर्म कहते हैं। और परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। और धर्म का अर्थ यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया जाए, कर्तव्य लिया जाए, तो भक्तों शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को धर्म कहते हैं, और आत्मा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे परम धर्म कहते हैं। शरीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है जिसको पालन करना चाहिए। लेकिन शरीर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य है उससे भी बड़ा कर्तव्य माने परम धर्म है आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और आत्मा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है परमात्मा की सेवा करना, वो है परमात्मा की भक्ति करना। तो सुखदेव गोस्वामी परम धर्मविद, परम धर्म क्या है? परमात्मा की सेवा। परम धर्म है परमात्मा की भक्ति। माता पिता की सेवा ये धर्म हो सकता है, पत्नी का पोषण करना, बच्चों का पोषण करना ये धर्म है, लेकिन परम धर्म भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। इसका अर्थ ये नहीं है हमें केवल परम धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, धर्म को छोड़ देना चाहिए। हम सब गृहस्थी हैं, हम सब संसारी हैं, इसलिए हमें दोनों ट्रैक पर चलना होगा, धर्म और परम धर्म। जैसे भारत की ट्रेन 2 ट्रैक पर चलती हैं, वैसे हमें 2 ट्रैक पर चलना होगा, एक धर्म एक परम धर्म। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? गृहस्थ जीवन के सारे कर्तव्य को पूर्ण करने के बाद धर्म को छोड़कर एकमात्र परम धर्म के ऊपर चलना, ये मनुष्य जीवन का सार है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। यह सिद्धांत, ये बात सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, इसलिए कहते हैं परम धर्मविद। तो परम धर्म के वेता सुखदेव गोस्वामी इस बात को जानते हैं, और सुखदेव गोस्वामी ने कथा करना प्रारंभ किया। सुखदेव गोस्वामी कथा करते हुए कहते हैं, श्री शुक उवाच श्रूयतां मनवो वंश प्रायश्चुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो, न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतेरपि, वक्तुं वर्षशतेरपि। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच श्रूयताम मनवो वंश प्राचुर्येण परंतप। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें मनु महाराज के वंश के बारे में सुनाऊंगा, लेकिन प्राचुर्येण परंतप, लेकिन संक्षिप्त में सुनाऊंगा। मनु महाराज के वंश को मैं थोड़ा संक्षिप्त में सुनाऊंगा। क्यों? क्योंकि न शक्यते विस्तरतो, क्योंकि भक्त और भगवान की कथा को विस्तार से कहना ये शक्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वक्तुम वर्षशतेरपि है। भगवान की कथा या भक्त की कथा करने के लिए वर्षशते 100 वर्ष भी यदि बीत जाए तो एक भक्त की कथा भी हम पूर्ण नहीं कर सकते। भगवान की एक लीला या एक गुण को भी हम पूर्ण रूप से नहीं बता सकते।
ये अंतिम लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है कि वक्तुम वर्ष शतेर अपि, 100 वर्ष 100 वर्ष बीतने पर भी भगवान की लीला को या भक्त की कथा को हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। और संसार के लोग कहते हैं कि हमने 7 दिन में पूरी भागवत कथा सुन ली, हमने 7 दिन में सब कुछ सुन लिया, या हमने 2-3 महीने में सब कुछ कवर कर लिया। सुखदेव गोस्वामी जो भागवत के मूर्धन्य है, जो भागवत के फाउंडर है, भागवत कथा के फाउंडर हैं, वो कहते हैं वक्तुम वर्ष शतेरपि, 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी भागवत कथा को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, भगवत कथा को कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हें विस्तार से नहीं, मैं तुम्हें संक्षिप्त में यह कथा सुनाऊंगा। सो भक्तों, भगवान के गुण रूप लीला असीम है, अपरिसीम है, अनंत है, और ऐसी कथा को सुखदेव गोस्वामी अब सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो बहुत सुंदर कथा आने वाली है। आज प्रथम दिन था और प्रथम दिन के इस समय में हमने कथा की भूमिका बांधी, किस प्रकार से ईशानुग्रह तत्व के अंतर्गत ये कथा है और किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की। और अब सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बहुत सुंदर कथा। इसी कथा के लिए आगे परीक्षित महाराज ने क्या कहा? चरितम परम अद्भुतम। हे सुखदेव जी, आपने ये जो कथा सुनाई ना, अद्भुत अद्भुत चरित्र। अद्भुत माने जब आप रेस्टोरेंट में जाओ, बहुत भूख लगी हो और आपकी बिल्कुल फेवरेट डिश आपके सामने आई हो और खाकर आपको तृप्त हो जाए, आपको आनंद मिल जाए, ऐसा आनंद ये कथा सुनकर मिलेगा। ये लाल गोविंद दास की गारंटी है भक्तों। ये बहुत सुंदर कथा। अब सबसे पहली कथा सुद्युम्न की आएगी। सुद्युम्न ऐसा चरित्र जो 1 महीना पुरुष रहता है, दूसरा महीना स्त्री हो जाता है। बहुत सारी कथा, अद्भुत अद्भुत ऐसे चरित्र आएंगे। और इसी चरित्र में आगे चलकर अम्बरीश महाराज की कथा आएगी। तो आप सभी भक्त इस कथा को सुने, अपना कीमती समय निकालें। कथा का प्रथम दिन हमने श्री गणेश किया और कल बिल्कुल समय से ये कथा प्रारंभ होगी और कथा को हम विस्तार से सुनेंगे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। आइए जय जयकार के साथ इस कथा को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे।